बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल एंड ड्राई रन ऑफ अ प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल से। सिक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं जिस ऑर्डर में वो प्रोग्राम के अंदर अपीयर होती हैं, और नॉर्मली ये ऑर्डर टॉप से बॉटम होता है। अगर हम किसी वजह से इस सीक्वेंस को चेंज करें तो इसकी वजह से प्रोग्राम की आउटपुट भी चेंज हो सकती है। इसलिए हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली स्ट्रक्चर करना चाहिए, नहीं तो ये मुमकिन है कि हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट हमें ना मिले और हमारा डेटा भी लॉस हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये फिगर 3.10 का कोड वही सेम कोड है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल x और y की वैल्यू को एक्सचेंज या स्वैप किया था विद द हेल्प ऑफ अ टेम्पररी वेरिएबल। अब इस कोड को हमने यहाँ पर चेंज किया है फिगर 3.11 के अंदर, और चेंज इस तरह किया है कि जो ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हमने ऑल्टर किया है, चेंज किया है। यानी हमने जो लाइन नंबर 7 और 8 थी इनके ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया है। जो यहाँ लाइन नंबर 7 थी वो फिगर 3.11 के अंदर लाइन नंबर 8 बन गई है, और जो यहाँ लाइन नंबर 8 थी वो फिगर 3.11 के अंदर लाइन नंबर 7 बन गई है। अब ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि आउटपुट दोनों प्रोग्राम की बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैंने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर के अंदर फिगर 3.10 का कोड ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज इनिशियली 5 और 3 थी, और आफ्टर स्वैपिंग एक्स में 3 आ गया है और वाई में 5 आ गया है। यानी बिल्कुल करेक्टली इन दोनों की वैल्यूज स्वैप हुई हैं या एक्सचेंज हुई हैं। लेकिन अगर हम इस ऑर्डर को ऑल्टर करते हैं और लाइन नंबर 7 को हम एक्सचेंज कर देते हैं लाइन नंबर 8 से, अब ऐसा करने से जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखें कि अब इसकी आउटपुट बिल्कुल रॉन्ग आई है। एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3 थी। एक्स में 5 ही रहा जबकि वाई में भी 5 आ गया है, हालांकि अब एक्स में 3 आना चाहिए था। तो आप लोगों ने देख लिया कि ऑर्डर कितना मैटर करता है। ऑर्डर चेंज करने से प्रोग्राम की आउटपुट भी इफेक्ट हो गई। अब ये जो ऑर्डर चेंज करने से प्रोग्राम में बग आया है, ये बग क्यों आया है, किस वजह से आया है, तो इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो आज तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ड्राई रन ऑफ अ प्रोग्राम। ड्राई रन का मतलब ये है कि हम प्रोग्राम को कंप्यूटर पे नहीं बल्कि मैन्युअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यानी हम कोड को एक्चुअल रन नहीं कर रहे हैं बल्कि पेपर पे स्टेप बाय स्टेप रन कर रहे हैं। तो ड्राई रन के अंदर हम एक टेबल भी उमूमन इस्तेमाल करते हैं, और उस टेबल के अंदर हम प्रोग्राम के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को लिस्ट करते हैं, और प्रोग्राम की हर स्टेज पे उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उसको हम वहाँ पे लिखते रहते हैं। तो आइए पिछले प्रोग्राम को ही हम विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन एग्जीक्यूट करते हैं। ये वो कोड 3.11 का जिसमें हमने देखा कि जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन था वो ऑल्टर करने से प्रोग्राम के अंदर एक बग इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब हम इस बग को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राई रन। यहाँ टेबल में आप देखें कि इस कॉलम में मैंने लाइन टाइटल दिया है। ये लाइंस वही हैं जो कि इस प्रोग्राम की लाइन नंबर्स हैं, और क्योंकि लाइन नंबर 1 2 3 में हमने सिंपल असाइनमेंट्स की हुई हैं जबकि लाइन नंबर 4 5 और 9 में प्रिंट की स्टेटमेंट्स हैं, तो इस वजह से जिन लाइंस को हमने एक्चुअली एग्जामिन करना है जहाँ पे ये कोड में बग हो सकता है वो असल में लाइन नंबर 6 7 और 8 ही होंगी। तो इसीलिए 6 7 8 के लिए मैंने यहाँ पे 6 7 8 की दो 3 रोज बनाई हुई है, जबकि लाइन नंबर 6 से पहले जो लाइन है बिफोर 6, ये
हमने इसलिए यहाँ बनाई है ताकि लाइन 6 से पहले जो इस प्रोग्राम की स्टेट थी वो हम इस रो में मेंशन कर सकें। इधर देखें आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीन कॉलम्स के अंदर हमने इस प्रोग्राम के जो तीनों वेरिएबल्स हैं, यानी एक्स वाई और टेम्प, उनको लिस्ट किया है। और हम अब हर लाइन पे इन वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आएंगी वो हम विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो लाइन नंबर 6 से पहले एक्स और वाई और टेम्प की क्या वैल्यूज थी वो जरा आप देख लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइन नंबर 6 से पहले एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3 और टाइम की वैल्यू 0 थी। तो मैं यहाँ पे अब ड्राई रन करता हूँ। आप देखें एक्स में 5 आ गया, वाई में 3 और टाइम में 0 आ गया। ठीक है, ये वही वैल्यूज हैं जो कि हमने यहाँ पे असाइन की थी। अब लाइन नंबर 6 को हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं और एक्स यहाँ पे टाइम में असाइन हो रहा है, यानी एक्स जो 5 है वो टाइम में असाइन होगा। तो जब लाइन नंबर 6 को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू टाइम में असाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से टाइम में अब 0 नहीं रहेगा बल्कि टाइम के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं इसको ड्राई रन करता हूँ। देखें, आपने देखा कि टाइम के अंदर 5 आ गया है, जबकि लाइन नंबर 6 से एक्स और वाई की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स 5 का 5 ही रहेगा और वाई 3 का 3 ही रहेगा। तो एक्स और वाई जो है वो हमने देख लिया, 5 और 3 ही रहे। नेक्स्ट अब बारी आई है लाइन नंबर 7 की, जहाँ पे वाई में टेम्प असाइन किया गया है। तो वाई में जब हम टेम्प असाइन करेंगे तो टाइम की जो इस वक्त करंट वैल्यू है 5, वो वाई में असाइन हो जाएगी, यानी वाई का 3 इस 5 से रिप्लेस हो जाएगा जब हम इस लाइन नंबर 7 को ड्राई रन करेंगे। तो अब मैं इस लाइन को ड्राई रन करता हूँ। तो आप देख लें कि वाई के अंदर 5 असाइन हो गया है, जबकि इस लाइन की एग्जीक्यूशन से एक्स और टाइम की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स 5 ही रहेगा, इसी तरह टाइम भी 5 ही रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि अब इस लाइन नंबर 7 की एग्जीक्यूशन के बाद हुआ क्या, कि तीनों वेरिएबल के अंदर जो है वो सेम वैल्यू आ गई है, 5 5 5। अब हम लाइन नंबर 8 में एक्स के अंदर वाई असाइन करना चाह रहे हैं। अब वाई में इस वक्त 5 मौजूद है और हम तो यहाँ चाह रहे थे कि एक्स में जो वाई की ओरिजिनल वैल्यू 3 है वो आ जाए, लेकिन ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस 3 को लॉस कर दिया है। वो 3 जो था वो अब हमारे पास किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं है, क्योंकि हमने जो ऑर्डर चेंज किया था तो ऐसा करने से हमारा डेटा लॉस हो गया है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो बग है उसको ट्रेस किया और उसको अंडरस्टैंड किया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आखिर में आज का होमवर्क, ये मैंने आपको दो सैम्पल कोड्स दिए हैं, इनके अंदर बहुत मामूली से बग हैं। इनको आपने बिल्कुल इसी तरीके से ड्राई रन से रन करना है और बग को ट्रेस करना है। और कोई मसला हो तो आप फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।